वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फाइनली आप कह रहे थे कि सर ग्रामर का मुकम्मल हो गया, तो नहीं बाबू, बिल्कुल ग्रामर मुकम्मल नहीं हुआ है, बल्कि आपको बता दें कि ये पार्ट 3 है। जो आपको हम इसमें अलम की किस्में बताए थे, वो बच्चे होमवर्क भेजे भी थे, लेकिन कई बच्चे होमवर्क भेजे तो थे, लेकिन बस बहुत हमको अफसोस हुआ कि आप लोगों को उर्दू तक लिखने में बहुत प्रॉब्लम है ना। इसीलिए हम आपको 9th में जब पढ़ा रहे थे लिखना पढ़ना सीखिए, तो आप लोग कह रहे थे सर कि 9th का किताब पढ़ाइए ना। हम कह रहे थे कि आप लोग 10th में आते आते अपना लिखना दुरुस्त कर लीजिए। हमें बहुत अफसोस हुआ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लिख नहीं पाते। हमको देखने के बाद यही पता चला, मतलब हमको लगता है 100% में बच्चे जो यहाँ है उसमें से लगभग 30 से 40% ही उर्दू लिख पाते हैं। बाकी हमको नहीं लगता है कि आप लोगों का मजबूत है। तो अभी भी टाइम है, आप लोग डेली 2 पेज लिखिए और किताब से लिखिए, दरख्शा से। और ग्रामर जो लिखवा रहे हैं उसको एक बार प्रैक्टिस कर जरूर लीजिए। जैसे हम लिखे आपको जमा, तो जीम मीम आइन से जमा लिखा हुआ है, तो आप उसको एकदम याद कर लीजिए और उसको राइटिंग बैठा कर लिखना सीखिए, है ना। तब आप अच्छा मार्क्स उर्दू में लाइएगा। देखिए हम आपको बता देते हैं बाबू, उर्दू आपके लिए इतना आसान है कि अगर आपको लिखना पढ़ना है ना, तो आपको 98 99 नंबर कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक के 100 भी आ सकता है। जिसका मजबूत है लिखना उर्दू, समझ जाइए कि नंबर उसको फाइनल है मिलेगा। इसलिए जो हम पढ़ाते हैं क्वेश्चन वो पक्का इंशाल्लाह जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। एक्सपीरियंस ये हम कहते हैं, हम दूसरों की तरफ फेंकने वाले बात नहीं करते हैं। हाँ तो बाबू, आपको जो ये कमजोरी है आप उसे मजबूत कर लीजिए। चलिए, जो आप लोग अलम की किस्में लिखे हम उसको मिलवाते हैं। हाँ, जो लोग बाबू सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आप क्लास पे ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, कमेंट देखेंगे अभी, थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए पहले क्लास पे, उसके बाद हम आपको कंटिन्यू जो है ना ध्यान देंगे। तो पहले आप अलम की किस्में आप अपने कॉपी में जो लोग लिखे हैं सुधार लीजिएगा। बहुत बच्चे को कॉपी हम चेक किए, बहुत बच्चे को जो है ना लिखने में प्रॉब्लम था। तो चलिए, आप लोग जो लिखे थे सबसे पहले हम उसको सही सही लिखवा दे। हम लोगों का मौजू क्या था? अलम की किस्में, है ना। अलम की किस्में आप लोग देखेंगे, अलम की किस्में हम लोग आज आपको लिखवा देते हैं। अलम की किस्में क्लियर है? अलम की किस्में आप पढ़े थे कि अलम की किस्में कितने बताए थे? तो अलम की कितने किस्में बाबू आपको देखे थे कि अलम की कितने किस्में हैं? 6 बताए थे, है ना। आपको हम मान लीजिए पहला लिख रहे हैं बाबू, चलिए इधर से लिख रहे हैं और धीरे धीरे आपको समझाएंगे। इसमी, है ना, पहले इसमी आप नोट कर लीजिए, इसलिए एक बार तो आप नोट कर लिए हैं, उसको सुधारना है। इसमी कैसे लिखिएगा? वह नाम, है ना, वह नाम, वह नाम, वह नाम जो माँ बाप, माँ बाप की तरफ से। अब देखिए तरफ में तो है, तो आपको यही चीज गौर करना है कि उर्दू लिखने में माँ बाप की तरफ से मिले, से क्या कहते हैं बाबू? उसे इसमी कहते हैं। अगर जैसे में हम कहें, जैसे, है ना, जैसे में अगर हम लिख दें आपका कोई भी नाम, आपका जो है ना, आपका एकदम जो नाम हो, जैसे हम अपना लिख देते हैं, मेरा नाम मान लीजिए मोहम्मद इरशाद है ना, तो मोहम्मद इरशाद हो जाएगा, है ना। मोहम्मद इरशाद आपका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक ना। यानी जो आपके डॉक्यूमेंट कागजात पे है वो क्या होगा बाबू? इसमी होगा। दूसरा ध्यान रखिएगा बाबू, हम आपको बताए थे खताब, ठीक है। अब आप मिलाते जाइए, है ना। खताब, हाँ, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। जो आपका आ रहा है आपका भी नाम हो जाएगा, आपका भी, जो आपके जैसे मैट्रिक एग्जाम के आपके जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो आप पे नाम है, जो आपके आधार कार्ड पे नाम है, जो आपको माँ बाप दिए हैं, वो करेक्ट जो नाम होता है वो इसमी कहलाता है। इसमी से सवाल उतना नहीं पूछता है, लेकिन खताब से आपको सवाल आएगा। तो खताब किसे कहते हैं? ऐसे ही लिखेंगे, वह नाम, है ना, वह नाम, है ना, वह नाम, वह नाम। थोड़ा हम इसको इधर कर लेंगे तो और जो है ना आपको बढ़िया लगेगा। वह नाम जो ना, वह नाम, इधर ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे? वह नाम जो सरकार, सरकार या हुकूमत भी लिख सकते हैं, लेकिन वह नाम जो सरकार की तरफ से, तरफ से मिले, उसे ये वर्ड आप लोग जान रहे हैं कहा जाता है। तो वह नाम जो सरकार की तरफ से मिले उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं, उसे कहते हैं आपको खताब। जैसे, है ना, जैसे आपको क्या हो जाएगा बाबू? तो कहिएगा सर भारत रत्न, है ना। भारत रत्न क्या है बाबू? तो यह खताब है, तो ये क्या हो जाएगा? भारत रत्न, है ना। भारत रत्न हो जाएगा, भारत रत्न। अगर बात करेंगे हम भारत रत्न के बाद, तो आप कह सकते हैं पद्म भूषण, है ना, पद्म श्री। ये पद्म भूषण हो जाएगा, पद्म भूषण लिखिए, पद्म श्री लिखिए, पद्म, पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण हो जाएगा, पद्म श्री हो जाएगा, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला बाबू आप क्या लिखे थे? तो ध्यान रखिएगा, 6 लिखवाए थे, किसी तरह से भी हो सकता है। तो अगला आप लिख सकते हैं बाबू, खताब के बाद कुन्नियत लिख सकते हैं ना, कुन्नियत लिख सकते हैं, ठीक है बाबू, कुन्नियत। अभी ध्यान दीजिए इधर, है ना, अभी इधर जब गौर कीजिएगा कि मेरा हाथ भी कैसे चल रहा है, आप लोग को राइटिंग भी कैसे बैठेगा, तो जरा देखिए हमको, ठीक ना। तब आप कुछ अच्छा खासा जो है ना लिख पाइएगा, ठीक ना, और क्लियर अंदाज भी आपका, किसी तरह से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो देखिए कुन्नियत बाबू कहेंगे वह नाम, है ना, वह नाम, वह नाम, वह नाम जो रिश्ते के बिना पर मिले, है ना,
जो रिश्ते के बिना पर मिले, रिश्ते के बिना पर मिले। अब देखिए रिश्ते के बिना पर कौन कौन नाम मिलता है, तो कहिएगा सर रिश्ते के बिना पर कौन नाम मिलता है, तो कहिएगा सर जैसे हो जाएगा इब्ने कासिम, है ना, अपने नाम के साथ अपने वालिद के नाम जोड़िएगा, वो भी हो जाएगा इब्ने कासिम हो जाएगा। जैसे में आप देखे होंगे कभी कभी मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, ये कासिम ही नहीं अबुल हसन हो जाएगा, है ना, इब्ने मरियम हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं, अबुल हसन हो जाएगा, बिनते जैनब यानी जैनब की मोहम्मद बिनते जैनब बिन मोहम्मद। इस तरह से जो नाम आएंगे मतलब उनके बाप और बेटी के नाम शामिल होंगे, वो क्या होगा बाबू, वो हो जाएगा आपके कुन्नियत हो जाएगा। हम आपको समझाए थे, जी सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप लोग देखते रहेंगे कैसे कलम चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। इब्ने कासिम मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, है ना, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। अभी मजीद समझ में आएगा जब आप प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला और बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 1 2 3 हुआ, और एक और बढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा बाबू, लकब हो जाएगा। लकब किसे कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। आप लोग लिखे भी थे, हालांकि समझाने के बाद बहुत हमको अच्छा लगा, बच्चे कम से कम इतना तो मेहनत कर रहे हैं। लकब किसे कहेंगे, तो बाबू वह नाम, है ना, वह नाम। डायरेक्ट हम लोग देखिए क्यों हम ऐसे ला रहे हैं, ताकि आपको लिखने और समझने में आसानी हो। वह नाम, है ना, हम चाहते तो ऐसे भी लिखवाते इसको, वह नाम जो सरकार या हुकूमत के तरफ से आजादी डिग्री से नवाजा जाए। हम बहुत मुश्किल भी लिख सकते थे, लेकिन आपको आसान क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकेंगे, है ना। तो वह नाम जो आवाम की तरफ से मिले, आवाम की तरफ से यानी कह सकते हैं लोगों द्वारा, है ना, जो आपको लोग दे, है ना, जो लोगों द्वारा मिले वो हो जाएगा जो आवाम के लोगों की तरफ से, है ना, लोगों की तरफ या आवाम की तरफ से मिले। अब देखिए एक बार आप तरफ सीखे हैं, बार बार यही आ रहा है, तो सीख जाइए कैसे होता है। आवाम की तरफ से मिले, जैसे क्या मिलता है, तो कहिएगा सर जैसे मिलता है, अगर हम लोग देखे हैं, हम लोग क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो कोई हमको कह देता है शेरे बिहार यानी बिहार का शेर, तो ये जो शेरे बिहार मिला है ये क्या हो जाएगा, शेरे बिहार बाबू क्या हो जाएगा, ये शेरे बिहार कुन्नियत हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे वो अच्छा गाते हैं, वो बंगाल के गाने वाले हैं, तो बुलबुल जैसा गाते हैं, तो बुलबुले बंगाल क्या हो जाएगा, बुलबुले बंगाल, बुलबुले बंगाल हो जाएगा, बुलबुले बंगाल, बुलबुले बंगाल हो जाएगा। तो ये आप समझ गए, है ना। तो ये आसान सा चीज जो है, जो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक हमारा होगा बाबू 1 2 3 4 हो गया, तखल्लुस। तखल्लुस किसे कहते हैं बाबू, तखल्लुस से आपके सवालात भी पूछे जाएंगे। तखल्लुस वह नाम जो शायर अपना शायरी में इस्तेमाल करता हो, वह नाम, है ना, देखिए सब उसी से ले जा रहे हैं। वह नाम जो शायर अपना शायरी में इस्तेमाल करता है। अब एक बार आप देख लिए कि इस्तेमाल करता है कैसे है, तो इस्तेमाल आप एक बार जब देख लिए कि इस्तेमाल ऐसे रहेगा, आइन रहेगा, तब रहेगा, तो आप सीखिए कि हमीम रहेगा, है ना। अगर जैसे का है तो आप कितना आसान है जैसे में अगर लिखना, कहेगा जी सर जैसे अगर हम लिख सकते हैं, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं गालिब, ये मिर्जा गालिब के तखल्लुस है। आप पढ़े थे शबनम, है ना, शबनम कमाली के तखल्लुस, है ना, शबनम। आप पढ़े थे शाद, है ना, शाद भी लिख सकते हैं, शाद अजीमाबादी के तखल्लुस। तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए शाद को अच्छा से कर देते हैं हम ताकि समझ में आए, है ना। मोमिन भी लिख सकते हैं, शाद अपने से लिख लीजिएगा, यहाँ जगह कम है। शीन अलिफ जबर शाह और दाल, ये बड़ी शीन अलिफ जबर शाह रहेगा, ठीक ना। क्लियर है, किस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बाबू बिल्कुल बिल्कुल, जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, कैसे हाथ चला रहे हैं, आपको सब चीजें देखना है। क्लियर है। अगला टॉपिक हम लोगों का बाबू कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। एक और टॉपिक है जिसको आप हमको बताए थे इसमें खताब कुनियत लकब। हाँ अब हो जाएगा आपका बाबू उर्फ हो जाएगा। तो उर्फ किसे कहेंगे, तो आसान है, जो असल नाम के अलावा मिले, है ना, जो असल नाम के अलावा है, जो असल नाम के वह नाम, चलिए इसको भी वैसे ही लेते हैं, वह नाम ताकि एकदम याद हो जाए। वह नाम जो असल नाम के अलावा, है ना, अलावा, इस तरह से होगा बाबू, अलावा हो उसे कहते हैं उर्फ। जैसे आप देखे थे, है ना, जैसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, जैसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बबलू, है ना, बबलू लिख सकते हैं, बंटी लिख सकते हैं, बबलू बंटी, है ना, मिट्ठू लिख सकते हैं, मिट्ठू, है ना, मिट्ठू लिख सकते हैं, कलू लिख सकते हैं। ये सब क्या होगा बाबू, यहाँ तक के शेखू आप लिख सकते हैं, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ये बबलू बंटी शेखू ये सब क्या है, तखल्लुस है। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है ना अलम की किस्में 6 आप समझ गए होंगे, है ना। अलम की अकसाम देखे हम लोग, 1, है ना, ये हो जाएगा 2, है ना बाबू, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान अंदाज में 6 आप अलम के किस्में देख लिए। अब आपको थोड़ा सा गौरव फिक्र करना है कि सर कैसे लिखे हैं, कैसे हम लोगों को लिखना है ना। ये चीजें आपको कोशिश करनी है कि हम भी इस तरह के लिख पाए और अच्छा से राइटिंग बैठाएं। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा और आपको अच्छा से कर लीजिएगा। क्लियर है, किस तरह कोई दिक्कत नहीं है, आसान अंदाज में, है ना। तो चलिए आगे बढ़े ना, तालम के किस्में आप लोग सुधार लीजिएगा, है ना। आगे बढ़े ना, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर, बहुत अच्छा राइटिंग है आपका। चलो भाई बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। देखा अगर आपका एक बात खोलेंगे तो बाबू फिर उसके बाद खोलना पड़ेगा, इसलिए ग्रामर में थोड़ा कम बात कीजिए, पढ़ने पे ज्यादा तवज्जो दीजिए, ठीक ना। हाँ इस तरह से आपको लिखना है। अब अगला हम लोग समझेंगे बाबू जमाने की किस्में, है ना। जमाने की किस्में, इससे भी आपके सवाल रहेंगे, है ना। जमाने की किस्में देखिएगा, ये भी समझ में आएगा, ये बहुत आसान है जो आपको समझा देंगे हम। जमाने की किस्में समझ लीजिए पहले, है ना। जमाने के बाबू ध्यान रखिएगा, जमाने के 3 किस्में हैं। जमाने के कितनी किस्में हैं तो कहिएगा सर जमाने के 3 किस्में हैं। कौन कौन से तो कहिएगा सर माजी, है ना, माजी, 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 और एक कौन सा कहिएगा सर हाल, और एक हो जाएगा बाबू मुस्तकबिल। कौन हो जाएगा, हाल ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाबू मुस्तकबिल, ये हो जाएगा मुस्तकबिल तक। ठीक है, अगर इसको और दिखा के लिखना चाहेंगे तो मी तीन ते मुस्तकबी, ये जर बी अल्लाह मुस्तकबिल हो जाएगा। ठीक है, मुस्तकबिल। तो क्लियर है, ये मुस्तकबिल हो जाएगा। देखिए आसानी से समझिएगा कैसे, और इसको आसान हम करना चाहें तो और इसको हम आसान कर देंगे। कैसे तो कहिएगा सर इसी को हम लोग माजी को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं क्या, माजी को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं भूतकाल, है ना। माजी को क्या कह सकते हैं बाबू, भूतकाल कह सकते हैं, तो ये भूतकाल हो जाएगा, है ना। और हाल को ही हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, तो वर्तमान काल, है ना, वर्तमान काल कह सकते हैं। तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग वर्तमान काल, वर्तमान, वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर है, और इसी को हम लिख सकते हैं बाबू क्या, भविष्य काल, है ना, भविष्य काल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, भविष्य काल। तो अब समझ में आ गया, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, और वर्तमान काल। इसी को अगर हम लोग चाहेंगे तो इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं बाबू, इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में चाहें तो लिख सकते हैं इसको पास्ट टेंस, है ना, पास्ट लिख सकते हैं, इसी को हम लोग पास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग पास्ट लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग हाल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट लिख सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ जगह कम है तो हम यहाँ पी लिख देंगे, तो आप लोग प्रेजेंट का स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, फ्यूचर। फ्यूचर यानी आप पढ़े भी हैं फुटूरे टेंस, है ना, यानी तो ये इसको आसान करने के FUTURE फुटूरे यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये फ्यूचर हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये आपका पास्ट हो जाएगा। तो कितना आसान है। अब इसी को हम चाहेंगे तो एक एक हेडिंग डाल के लिख लेंगे, और मिसाल कितना अच्छा लिखेंगे और वो भी समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी देखिए जरा, बहुत अच्छा समझ पाइएगा। जमाने कितनी किस्में हैं, जमाने के 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो अब हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, जैसे मैं माजी के बारे में, है ना। तो माजी किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ हेडिंग डाल लेंगे माजी, और कितना अच्छा सीखेंगे माजी, है ना। गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं, क्या लिखेंगे, गुजरे, है ना, गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं, माजी कहते हैं। क्लियर है, एक में लिखें कहते हैं, बाकी में नहीं लिखेंगे। अगर हम कहेंगे तीनों का मिसाल देंगे अभी, है ना, अब लिखेंगे हम लोग हाल, तीनों को एक ही बार देंगे मिसाल, समझ जाइएगा। हाल अगर हम लिखेंगे, है ना, तो हाल का कैसे लिखेंगे बाबू, तो कहिएगा हाल यानी वर्तमान काल। तो हाल को लिखेंगे मौजूदा जमाना को कहते हैं, मौजूदा जमाना, मौजूदा जमाना को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, चलो ये भी लिख देते हैं, कहते हैं, ये आपको नोट करना है, मौजूदा जमाना को कहते हैं। अगर हम बात करें बाबू तीसरा मुस्तकबिल, है ना, मुस्तकबिल के अगर हम बात करें बाबू, मुस्तकबिल के बात करें तो मुस्तकबिल क्या लिखिएगा, आने वाले जमाने को कहते हैं। क्या लिखिएगा, आने वाले जमाने को। तो आने वाले जमाने को, हाथ भी देखते रहिएगा, आने वाले जमाने को कहते हैं। क्लियर है, आने वाले जमाने को। अब देखिए एक हम मिसाल अच्छा लिखेंगे तो कितना अच्छा समझ जाइएगा, तीनों के आसान तरीका से समझ जाइएगा, है ना, तीनों का आसान तरीका से। कैसे समझिएगा, जैसे अगर हम लिखे, है ना, किसका नाम आ रहा है भाई, नहीं चलो ये लेंगे तो कहेगा सर मेरा नहीं लिखे उतरा, हम अपने लिख दे रहे हैं। जैसे चलो हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इरशाद, है ना, इरशाद राजा था, भाई हम राजा नहीं है, गरीब आदमी है। इरशाद राजा था। अगर फिर हम लिखेंगे इरशाद, है ना, इरशाद राजा है,
फिर लिखेंगे इरशाद, इरशाद राजा, इरशाद राजा होगा। अब देखिए कितना आसान से समझिएगा। तो कहिएगा सर कैसे समझेंगे? तो इसका पहचान के बात किया जाए तो कहिएगा सर आखिरी में था, थी, थे रहे तो हम लोग समझ जाएंगे ये माजी है। और इसके आखिर में क्या रहे बाबू? इसके पहचान में रहे है, हो, ये सब रहे तो ये हो जाएगा। अगर हम बात करें बाबू इसके मुस्तकबिल के तो कहिएगा सर गा, गी, ये रहे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुस्तकबिल। जैसे देखिए कितना आसान से समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे अगर हम कहे हैं माजी तो इरशाद कब? राजा था, अभी नहीं, राजा था। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहें बात को आपको राजा है तो अभी है तो ये प्रेजेंट वर्तमान काल हो जाएगा। राजा होगा यानी अभी होगा, मुस्तकबिल में, आने वाले काल में, भविष्य काल में। तो कितना अच्छा समझ रहे होंगे कि इरशाद राजा था यानी पास्ट, पास्ट टेंस में, पहले गुजरे हुए जमाने में था, है ना। इरशाद राजा है, अभी राजा है, हमने राजा नहीं है। मिल गई मुझ गरीब को 2 गज जमी, मरने के बाद मैं भी जमींदार हो गया ना। और यकीन मानिए तो राजा जानते हैं राजा कौन है? राजा वही है जो अल्लाह उस, तो देख लीजिए तो हम राजी हो सकते हैं ना। जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, जिसको नहीं आ रहा है वो सीख ले, है ना। और अल्लाह ताला को राजी रखे ना, किसी के साथ दिलाजारी ना करे, दिल ना दुखाए, है ना। हर एक का बात माने, हर एक का परेशानी समझे, उसे वो राजा है ना। और वाकई मानिए जब आपको एक अगर सच्चा दोस्त मिलेगा तो आप रिच बन जाइए। क्योंकि एक फरमान है, समझ जाइए कि सबसे दुनिया में अगर कोई अमीर व्यक्ति है, वो अमीर व्यक्ति है जो सच्चा दोस्त है। तो कितना बढ़िया समझे होंगे, माजी, हाल, मुस्तकबिल, है ना। अगर किसी तरह कोई डाउट होगा इसमें तो आप लोग जरूर हमें कमेंट, या अभी तो समझ में आ रहा है सभी बच्चे का, ठीक है। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आपको बताए ही है, आराम से पूछ सकते हैं, जैसे जिस माध्यम से आप पूछते हैं, है ना। कुछ लोग तीसरे पूछते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं, कुछ लोग डाउट में भी देते, जहां से आप पूछना चाहेंगे हम जवाब पूरा तरह देंगे। क्लियर है? किस तरह कोई दिक्कत नहीं है, आसान अंदाज में समझ में आ रहा होगा, है ना। भूतकाल और वर्तमान काल, है ना, भविष्य काल, क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे बाबू, इसी तरह से एक और चीज हम लोग सीखेंगे। और वो क्या चीज सीखेंगे बाबू? हम लोग सीखेंगे एक मुतकल्लिम हाजिर गायब, है ना। मुतकल्लिम, है ना, मुतकल्लिम, मुतकल्लिम और हाजिर, हाजिर और गायब, ये समझेंगे। ये भी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मुतकल्लिम हाजिर गायब, देखिए बाबू, मुतकल्लिम बोलने वाले को कहते हैं, है ना। मुतकल्लिम किसे कहते हैं? बोलने वाले को। तो हम लोग लिखेंगे मुतकल्लिम, अभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। मुतकल्लिम, तो मुतकल्लिम लिख के कहेंगे, क्या लिख देंगे? बोलने वाले को कहते हैं, बोलने वाले को कहते हैं। आप लिखना तुम, बोलने वाले को। अब यही हम लोग लिखेंगे क्या बाबू? हाजिर, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे? हाजिर, मुतकल्लिम हाजिर। मुतकल्लिम हाजिर किसे कहेंगे बाबू? तो कहिएगा सर हाजिर सुनने वाले को कहेंगे, है ना। सुनने वाले को, सुनने वाले को, यहाँ को भी कर देंगे, बोलने वाले को, सुनने वाले को। और गायब कहेंगे जिसके बारे में कुछ कहा जाए। कितना आसान है। गायब किसे कहेंगे? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए।
थर्ड